सीतापुर जनपद के थाना अटरिया इलाके में एक अनुदेशक का संदिग्ध अवस्था में उसी के कमरे में शव मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के अटरिया के संवाददाता धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र, बताएं कि आखिरकार ये अनुदेशक कौन था और संदिग्ध अवस्था में इसका उसी के कमरे में कैसे शव मिला? जी बिल्कुल सर, आपको बता दें अटरिया थाना क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय दरियापुर में कार्यरत थे अनुदेशक के संदिग्ध अवस्था में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, जिसकी पहचान उमेश पुत्र काशी प्रसाद निवासी पलिया गांव थाना रामपुर कला के रूप में हुई है। उमेश अटरिया कस्बे में किराए के मकान में रहकर विद्यालय में सेवाएं दे रहे थे। घटना के समय अनुदेशक के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के काफी प्रयास के बाद दरवाजा खोला गया। पुलिस ने परिवारजनों की मौजूदगी में लोहे का दरवाजा काटकर कमरे में प्रवेश किया। इसके बाद शव को बाहर निकालकर कब्जे में लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसकी जब परिजनों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उमेश को हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ बनाया गया था। इसकी जब वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ पे मोबाइल और जो है वोटर लिस्ट मिली थी। धर्मेंद्र, जानकारी चाहेंगे आखिरकार, जैसा कि आपने बताया कि रामपुर कला के रहने वाले ये उमेश थे और ये वहाँ अटरिया में जो है किराए के मकान में रहते, तो कैसे जानकारी हुई कि इनका जो शव है वो इनके कमरे में झूल रहा है? किसने जानकारी प्रथम दृष्टया दी पुलिस को? जी सर बिल्कुल, जैसा कि जो मकान मालिक थे वो कहीं पार्टी से आए थे और उन्होंने देखा कि मतलब वहाँ झाँकने की कोशिश की तो देखा कि इनका जो है विंडो के पास से देखा तो जो है वहाँ से झूल रहे थे। जो पंखे का वो होता है सल्ला, उसी में झूल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी। परिजनों का कोई आरोप है किसी पर? क्या आखिरकार ऐसा क्यों उसने किया, कदम उठाया, कुछ जानकारी मिली है? सर अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। जो प्रभारी निरीक्षक राकेश गुप्ता जी हैं तो उन्होंने बताया कि अभी तक तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अगर जानकारी दे तो सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय दरियापुर में अनुदेशक के पद पर उमेश कार्यरत थे और अटरिया में ये जब विद्यालय में अनुदेशक के पद पर कार्यरत थे तो रहने वाले इनका जो ये निवास थे ये रामपुर कला थाना के पलिया गांव के रहने वाले थे। इनकी उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल ये अटरिया के मकान में किराए के मकान में रहकर अपनी सेवाएं अनुदेशक के पद पर दे रहे थे और जानकारी ये भी मिली कि आज जो है उनका शव संदिग्ध अवस्था में उन्हीं के कमरे में, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था, कमरे में पंखे के कुंडे से जो है लटकते हुए पाया गया है। जो पंखा टंका हुआ कुंडे से झूलता हुआ पाया गया है। फिलहाल अंदर से दरवाजा बंद था। दरवाजा काफी देर ना खुलने के बाद जो है लोगों को आशंका हुई, क्योंकि मकान मालिक जो जानकारी मिली कि वो कहीं बाहर थे, वो जैसे ही लौटे तो उन्होंने खिड़की से देखा, यानी कि जो विंडो थी वहां पर उस खिड़की से देखा और देखने के बाद देखा कि वो अंदर उमेश का शव जो है वो झूल रहा था। जिसके बाद वहां पर तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस, साथ में उमेश के परिजन की मौजूदगी में दरवाजे को काट कर लोहे की रॉड से जो है उसको काटा गया और काटने के बाद उसके शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उचित कार्रवाई कर रही है। पीएम रिपोर्ट आ जाने के बाद ही मौत का कारण पता चल सकेगा। लेकिन जहां पर परिजनों का एक तरफ से ये भी कहना है कि जो उमेश है वो बीएलओ की एसआईआर अभियान के तहत उसको बीएलओ की भी जिम्मेदारी दी गई थी, तो कहीं ना कहीं परिजन अभी फिलहाल आरोप तो नहीं लगा रहे, लेकिन उनका मानना है कि आखिर कारण क्या हो सकता है, साफ स्पष्ट जो है वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उमेश ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त की होगी। इस बिंदुओं पर जो है पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है और जहां उसका शव मिला था वहां पर जो है बताया जा रहा है कि एसआईआर के जो फॉर्म्स है वहां पे वो रखे हुए थे, फोन भी उसका मिल गया है और उसका शव उसी के पास झूलता हुआ मिला। तो पुलिस हर बिंदुओं पर सभी साक्ष्यों को संकलन करके जांच में जुट गई है और तहरीर मिलने के आधार के बाद ही जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका धन्यवाद।